ओम शांति। शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं? सर्व शक्तियों सिद्धियों निधियों के दाता शिव बाबा बोले, जैसे बाप सर्व गुणों का सागर है, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? सागर अखंड अचल अटल होता है। सागर की विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक, समाने की शक्ति। जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो, ये दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितनी परसेंटेज में है। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं मुझ में ये शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप आनंद प्रेम सुख शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अथवा प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वो कभी ही करते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? शक्तियां भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, तब कमी किस बात में है कि स्वयं स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती और वह रीति के साथ प्रीति नहीं आती, इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास में होते भी यूज करने की रीति नहीं आती, तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को रहम आता है। अब वह रीति जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति न होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए वह सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं, जहाँ समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए वह विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। इसीलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका क्या कारण होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी निरहंकारी निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अगर इन चारों में किसी बात की कमी रहती है तो इस श्रेष्ठ धारणा न होने का स्पष्टता नहीं होती। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं, यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है, इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे।
उलझन रहती है, विकल्प चलता रहता है, विकार रहता है, अहंकार रहता है और देह अभिमान रहता है। जैसे कि आत्मा दूषित हुई ना, तो स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। जैसे सागर अपनी वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। तो संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। आपके ही दैवी जीवन के सर्वगुण संपन्न होने का गायन है, 16 कलाओं का भी गायन है। लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। इसीलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त हो रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियां, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। जितना जितना कार्य में लगाएंगे ना, ये उतना ही ज्यादा, जैसे हमारा आभूषण, हमारा शस्त्र, हमारा अस्त्र बनते जाएगा। कोई भी परिस्थिति हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे इनके द्वारा। रखा हुआ है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कैसे हम करें। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीजें, सिर्फ ये समझ कर अंदर समा न लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में न रखो। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाते जाओ। ये कई बुजुर्गों के मुआफिक गठरियां बांध कर अंदर रख न दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ। क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करें उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है ना, धन दिए धन ना फूटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्ति को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा खजाना अपना रूप अपना बना सकें। वह जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए, वह शक्ति उस रीति यूज कर सकें। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना, तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। तो अब अपने ऊपर रहम करके, प्राप्तियों को यूज करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सब प्राप्तियों का सागर बनो। ना अपने ऊपर अब रहम करना है, ताकि हम सदा हर्षित, सदा खुशी और सुख नसीब बन सके। इसके लिए जो प्राप्ति हमें हुई है उसको यूज करना, और इस प्रीति के साथ इसको यूज करने की रीति को जानकर मास्टर सागर या मास्टर शक्ति का सागर और सब प्राप्तियों का सागर बनना। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न माया जीत जगत जीत अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी मालक तो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस मुरली की विशेष बातें अब बताते। ज्ञान सागर बाप द्वारा प्राप्ति की हुई शक्तियों को व ज्ञान के तथ्यों को जिस समय जिस स्थिति से कार्य में लगाना चाहिए, उस समय उस स्थिति से उपयोग न कर सकने के कारण स्वयं में उलझे हुए रहते हैं और सफलता की व सिद्धि की अनुभूति अपने जीवन में नहीं कर पाते। उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।